देखिए दोस्तों, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए हर कोई परेशान है। मतलब अपने फ्यूचर के लिए हर कोई इंसान परेशान है। सब परेशान है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कैसे बनेगा, फ्यूचर कैसे नहीं बनेगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आपको फ्यूचर के सेंटेंस बनाने आते हैं? क्या आपको पता है कि विल को कैसे यूज़ करते हैं? नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ फ्यूचर को समझने के लिए। अगर आप फ्यूचर का सेंटेंस बना लेते हो तो आप अपने फ्यूचर में अच्छे डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि जब आप इंग्लिश में फ्यूचर में के डिसीजन के बारे में बात नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? देखिए, विल का मतलब होता है गा गी गे, या फिर गा गी गे का मतलब होता है विल। दोनों एक ही बात है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। अगर मैं कहने लगूँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? इस तरह के सेंटेंस हमने आपने बहुत बोले हैं हिंदी में, मगर इंग्लिश में नहीं बोले। मगर मैं आज आपको इंग्लिश बताने वाला हूँ फ्यूचर की। क्या आपका फ्यूचर में क्या होगा, आपकी इंग्लिश का फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आता है पॉजिटिव का फॉर्मूला फ्यूचर के बारे में। सब्जेक्ट हमारा है, विल हमारा है, वी वन है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी बात ये है कि इसको यूज़ कैसे करना है। फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, ये डे 8 है इस वीडियो का कोर्स इंग्लिश जो चल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे का 8 है। ये 8 समझ आ रहा है आपको? इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है डेली लाइफ से रिलेटेड पूरा इंग्लिश कोर्स, बाकी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जाकर देख सकते हो। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज़ें हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हिंदी में एक सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ये है पिज्ज़ा खाऊंगा। मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा, मैं आज पिज्ज़ा खाऊंगा। लास्ट में आ रहा है गा, फिर आ रहा है पिज्ज़ा, फिर आ रहा है आज, फिर आ रहा है मैं। ठीक है, तो ये क्या है? पिज्ज़ा। ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये एक वर्ब है जिसे ईट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा बोलेंगे। टुडे को आज को टुडे बोलते हैं, मैं को आई बोलते हैं। सो मैं आज पिज़्ज़ा खाऊंगा, आई विल ईट पिज़्ज़ा टुडे। समझ आ गया? मैं आज पिज़्ज़ा खाऊंगा, आई विल ईट पिज़्ज़ा टुडे। हिंदी के मेथड से मैंने समझाया। फिर मैं यही कहने लगूँ कि मैं आज अब और सेंटेंस बना लेते हैं इसी के साथ में। तुम गाना गाओगे। ठीक है, सो अब ये कहने लगे यू विल सिंग अ सॉन्ग, यू विल सिंग अ सॉन्ग। वह आएगा, ही विल कम। बारिश होगी, इट विल रेन। इंडिया जीतेगा, इंडिया विल विन। दोस्तों समझ आया? और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ और सेंटेंस बना देता हूँ। ऐसा होगा, कहते हैं ना ऐसा होगा, सो इट विल हैपन, इट विल हैपन। तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल। गाइस समझ आ रहा है? शी विल चीट यू, वो तुम्हें धोखा देगी। शी विल चीट यू। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। जैसे कि मैंने कहा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता होता है किसी भी सेंटेंस का लास्ट। जैसे कि मैंने बोला आई विल ईट पिज़्ज़ा टुडे, मैं आज पिज़्ज़ा खाऊंगा, बट मैं मना कर देता हूँ, आई विल नॉट ईट पिज़्ज़ा टुडे। अब आई विल नॉट ईट पिज़्ज़ा टुडे, मैं आज पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। और विल नॉट को हम शॉर्ट में वांट भी बोलते हैं। सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। दूसरा सेंटेंस है यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाओगे, तो मैं मना कर दूंगा, यू वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग। और बना लेते हैं ही विल कम, वो आएगा, वो नहीं आएगा, सो ही विल नॉट कम। इट विल रेन, आज बारिश होगी, मैंने मना कर दिया, आज बारिश नहीं होगी। इट विल नॉट रेन।
टुडे। ठीक है दोस्तों, इंडिया विल विन, इंडिया जीतेगा, इंडिया नहीं जीतेगा। सो इंडिया विल विन, इंडिया विल नॉट विन। दूसरा सेंटेंस, इट विल हैपन, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन। दोस्तों समझ आ रहा है? अगर वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तुम गिरोगे नहीं, सो यू विल नॉट फॉल, यू विल नॉट फॉल। अब दोस्तों हर चीज़ हम खुद नहीं बताते, हर कोई इंसान अपने बारे में खुद नहीं बताता, सब खुद नहीं बता देगा। अब हमें पूछना भी पड़ता है। जैसे कि आप मुझसे कहने लोगे, सर क्या आप पढ़ाओगे आज, सर क्या बारिश होगी आज, क्या वो जा रहा है, क्या वो आएगा, वो ऐसा करेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला आई विल ईट पिज़्ज़ा, तो तुम मुझसे पूछोगे ना, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या तुम पिज़्ज़ा खाओगे? सबसे सिंपल, विल यू ईट पिज़्ज़ा। समझ आ रहा है? विल यू ईट पिज़्ज़ा। दूसरा सेंटेंस, सबके साथ में विल सेम आता है, किसी के साथ में कुछ नहीं आता है। शैल का जो कॉन्सेप्ट है एक बार फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में विल सबके साथ सेम आता है। विल ही कम, क्या वो आएगा, विल ही कम। क्वेश्चन मार्क के बिना पूरा नहीं होगा सेंटेंस। इट विल रेन, क्या बारिश होगी, सिंपल, विल इट रेन। फिर से बनाएंगे, क्या इंडिया जीतेगा, विल इंडिया विन, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गिरोगे, विल यू फॉल। क्या वो चीट करेगी, विल शी चीट यू, क्या वो तुम्हें चीट करेगी, धोखा देगी। सो गाइज, ये है विल का कॉन्सेप्ट। बहुत आसानी से, बहुत प्यार के साथ में आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ये। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और ये डे 8 था, फिर मिलेंगे डे 9 में। और वीडियो को शेयर कर दें।